अध्यक्ष जी, एक बात और, इसमें जो आपने समिति बनाई है उसमें लगभग सारे नाम पार्षद हैं, तो क्या चुनावों में पार्षद ही आगे रहेंगे या जो पार्षद नहीं है ऐसे भी कुछ कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा? इस बार कैसा रहने वाले हैं प्रत्याशियों के बारे में जरा कुछ बताएंगे? देखिए, निश्चित रूप से निगम में स्थानीय बात की जाए तो सारे पार्षदों ने, बड़े नेताओं ने हमेशा टारगेट किया है आयुक्त को, कभी महापौर का नाम लेकर टारगेट नहीं किया गया। तो क्या महापौर की कमियां अब गिनाएंगे? क्या लगता है जामुल में जमीन कैसे रहने वाली इस बार? जामुल तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, निष्ठावान कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता। तो युवा मोर्चा की भूमिका क्या रहने वाली है? केवल काम करेंगे जमीन पर या टिकट भी मिलेगी युवा मोर्चा को? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बार गेम चेंजर साबित होगा। नहीं तो केवल काम ही करते रहेंगे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कि इस बार टिकट भी पाएंगे? नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है चुनाव की मशीन। एक चुनाव समाप्त होता नहीं तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस साल के अंत में होने वाले हैं निकायों के चुनाव और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से निकाय के इन चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कैसे शुरू कर दी है? तो कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जहां जहां अभी वो विपक्ष में है, यानी जहां जहां पर अभी कांग्रेस के महापौर हैं या अध्यक्ष है, उन सभी जगहों पर, उन सारे निकायों में बनाई है एक समिति। ये समिति वहां पर सत्ता पक्ष के भ्रष्टाचारों को उजागर करेगी और विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन या आगे कार्यक्रम भी होने वाले हैं। और इसके लिए वहां स्थानीय निकाय के दिग्गज पार्षदों को नियुक्त किया गया है। आपको ये भी बताऊंगा कि कहां कहां समिति में कौन कौन है, और इस खबर में आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को किस रूप में ले रही है और इसके साथ ही इस बार पार्षदों का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो आइए चलते हैं इस पूरी खबर की और एक एक बड़े नेताओं से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार निकाय के चुनाव को किस प्रकार लड़ने वाली है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने अपनी तैयारी चुनाव की शुरू कर दी है, पर वास्तविकता क्या है? हम बात कर रहे हैं भिलाई के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी से, तो इन समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण है। तो अध्यक्ष जी, ऐसा लग रहा है भाजपा ने चुनाव की तैयारी, निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। देखिए, हमारे यहाँ चुनाव है नगर निगम भिलाई 3 चरोदा और भिलाई में, जामुल में भी हमारे पालिका के एक चुनाव है। हमारे भिलाई जिले में 3 जगह चुनाव। निश्चित रूप से इस साल जो अभी दिसंबर में चुनाव होना है, किंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन सक्रिय और एक्टिव रहते हैं। कहीं ना कहीं लगातार हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम आते रहते हैं, इसलिए कार्यकर्ता हमारे सक्रिय रहते हैं और जगे रहते हैं। कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि ये जो समिति बनी है नगर निगम में, निश्चित रूप से हम सभी अपने पार्षदों को राय मशूरा और उनकी यूनिटी, कहीं ना कहीं उनकी संगठन को लेकर के उनके बीच में समन्वय और तालमेल बनाने का प्रयास हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे पार्टी के पार्षद हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये समिति का जो है, हमने निगम का जो समिति बनाई है, संयोजक और 5 सदस्य, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उपनेता प्रतिपक्ष है, सचेतक है और सीनियर पार्षदों का समन्वय बना करके समिति बनाई गई है। निश्चित रूप से भिलाई जिले में चुनाव जरूर है, लेकिन यह तैयारी प्रक्रिया है पार्टी की कि जिस तरह से हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं, वैसे पार्षदों को भी संगठित करके आगे की रणनीति हम सब बनाते हैं। तो आपने सुना, वो बता तो नहीं रहे हैं साफ साफ कि चुनाव प्रक्रिया है, पर फिर भी अध्यक्ष जी, एक बात और, इसमें जो आपने समिति बनाई है उसमें लगभग सारे नाम पार्षद हैं, तो क्या चुनावों में पार्षद ही आगे रहेंगे या जो पार्षद नहीं है ऐसे भी कुछ कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा? इस बार कैसा रहने वाले हैं प्रत्याशियों के बारे में जरा कुछ बताएंगे? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा जब तय करती है किसी विषय को, तो बहुत सारे एनालिसिस होती है। हमारे पार्षद जो हैं उनके कार्य जो किए हैं उनकी भी समीक्षा होती है। नए हमारे संगठन के कार्यकर्ता है, वो कितना संगठन में भी एक्टिव है, अपने वार्डों को लेकर के कितना संजीदा है, कितना काम कर रहे हैं, उसके भी तो विभिन्न प्रकार की समीक्षा कार्यकर्ताओं की होती है और उसके आधार पर संगठन जो है निर्णय करता है। निश्चित रूप से पुराने नए सभी कार्यकर्ताओं को अवसर पार्टी देती है। हम देखते हैं कि भाजपा ही एक ऐसे पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को एक सर्वोच्च पद पर भी बैठाता है। तो निश्चित रूप से मानिए कि हमारे जो कार्यकर्ता, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो काम कर रहे हैं लगातार संगठन में, जनप्रतिनिधि के रूप में। तो जो पार्टी एनालिसिस करेगी उसके आधार पे जो है सबको मौका मिलेगा।
मतलब एक हिंट दे रहे हैं आप कि जो संगठन के कार्यकर्ता होंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। संगठन के तो सभी हैं हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, संगठन सर्वोपरि है। चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हैं सभी हम लोग संगठन में मिलकर काम करते हैं, पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक हम संगठन का जो है व्यक्ति को ही बनाते हैं, कहीं ना कहीं अवसर देते हैं। तो संगठन के ही सब लोग रहते हैं जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो अभी भी संगठन के ही लोग रहेंगे जो आगे जो है चुन करके जनप्रतिनिधि के रूप में आएंगे। तो कम शब्दों में बहुत सारी बातों की ओर इशारा कर दिया जिला अध्यक्ष ने, पर हम तो अभी भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि रिजल्ट क्या आएगा। फिलहाल अभी ऐसा लगता है कि इस दौड़ में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे। भारतीय जनता पार्टी की यह समिति क्या काम करने वाली है और कितनी सफल होने वाली है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ इन सारे विषयों पे चर्चा करने के लिए भिलाई नगर निगम के कद्दावर पार्षद विनोद सिंह जी हैं, इनसे समझते हैं। तो विनोद जी, मान के चलें कि भाजपा ने औपचारिक तैयारी शुरू कर दी है चुनाव की? बिल्कुल, जय श्री राम। तैयारी पूर्ण रूप से और विधिवत तैयारी होगी। उसके लिए संयोजक और 5 सदस्यीय टीम गठित हो चुकी है और स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है और नगर निगम निरंतर कुछ न कुछ कारणोंवश हमसे फिसलता चला गया। लेकिन इस बार कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ नगर निगम के चुनाव में उतरेगी और उतरते के साथ साथ महापौर का पद इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन के अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी के नेतृत्व में और हमारे क्षेत्रीय विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन जी, सांसद जी आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, राकेश पांडे जी, समस्त नेताओं का आशीर्वाद से और सबके सहयोग से और कार्यकर्ता इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नगर निगम में बनाएगी। और यह जो कमेटी बनी है ये कई चीजों का पर्दाफाश करेगी। नगर निगम में जो 5 साल, अभी 4 साल हुआ, 5 साल नवंबर में कंप्लीट होगा, शहर सरकार का जितने भी कार्यों में अनियमितता पाई गई है उस कार्यों को उजागर करेगी और नगर निगम को बताएगी शहर सरकार को कि, और शहर को बताएगी कि 5 साल के कार्यकाल में नगर निगम में क्या घोटाले हुए, क्या क्या अनियमितता पाई गई कार्यों में, उसका उल्लेख जरूर करेंगे। इस बात में तो कोई दोहराया नहीं है कि भिलाई में भाजपा के दिग्गज लोग हैं, सांसद है, पूर्व राज्यसभा सांसद है, उपाध्यक्ष है, सब सारे नाम हैं। पर निगम में अगर स्थानीय बात की जाए तो सारे पार्षदों ने, बड़े नेताओं ने हमेशा टारगेट किया है आयुक्त को, कभी महापौर का नाम लेकर टारगेट नहीं किया गया। तो क्या महापौर की कमियां अब गिनाएंगे तो ठीक जमेगी बात? देखिए क्या है, जब युद्ध का समय आता है तभी सभी सेनाएं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। तो स्वाभाविक तौर पे अब युद्ध का समय आ गया है तो सभी सेना अपने अपने स्थान पे खड़े होके अपने तरीके से लड़ाई लड़ेगी। और स्वाभाविक तौर पे शहर सरकार जब महापौर देख रहे हैं तो गलतियां किनकी खोजोगे आप? उन्हीं की खोजोगे ना। तो स्वाभाविक तौर पे महापौर जी की गलतियां सब निकाल के रखे हुए हैं और ये 5 सदस्यीय जो टीम है हमारी, इस कार्य को लेके नगर निगम का बहुत जल्दी रचना तैयार हो गया है और उस पे कार्य प्रगति पे होगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता घेरने वाले हैं महापौर को। पर बड़ी बात है कि अब तक महापौर को नहीं घेरा जा रहा था, अब तक सारी जिम्मेदारियां दी जा रही थी आयुक्त के ऊपर में। आपको बता दूं कि भिलाई क्षेत्र में आने वाली जामुल पालिका में भी चुनाव होने वाले हैं, वहां पर क्या स्थिति रहने वाली है जरा बात करते हैं वहां के नेता से। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंत्री हैं, इन समझते हैं कि वहां तैयारियां कैसी है। आकाश जी जामुल से आते हैं, आप प्रदेश में भी बड़े नेता हैं, तो क्या लगता है जामुल में स्थिति कैसे रहने वाली इस बार? जामुल तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, निष्ठावान कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता की का मंडल है वो। जामुल के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन में काम करना, नीचे तक जनताओं तक पहुंचना, ऐसे नेता हमने वहां पे पाए हैं और बहुत बड़े बड़े लीडर्स वहां से तैयार हुए हैं जो आज जिले के बड़े नेतृत्व भी किए हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी जामुल मंडल में बहुत मजबूत है और वर्तमान में भी हमारी सरकार है और बहुत अच्छे से हमने काम किया है, लगातार विकास कर रहे हैं और जनता के सभी सुख सुविधाओं को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हम आश्वस्त हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है और निश्चित रूप से हमें एक अच्छी जीत वहां पे देखने मिलेगी और पार्टी एक अच्छे तरीके से काम करेगी। आप युवा मोर्चा से आते हैं, तो युवा मोर्चा की भूमिका क्या रहने वाली है? केवल काम करेंगे जमीन पर या टिकट भी मिलेगी युवा मोर्चा को? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बार गेम चेंजर साबित होगा। आपने उदाहरण देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये उदाहरण साबित कर दिया है कि पार्टी में युवाओं की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के माध्यम से ऐसे युवाओं की पूरी पीढ़ी तैयार है जो पार्टी को खड़ा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि बड़ी भूमिका वहाँ पे युवा मोर्चा की उस जीत में दिखाई देगी। पार्टी के निर्देशों को पालन करने के लेकर के, जनता के लिए खड़े होने से लेकर के युवा मोर्चा एक महती भूमिका निभाएगी। और आप सभी को, युवा मोर्चा के साथियों को, आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जिस रूप से आप निष्ठापूर्ण तरीके से आप काम करें उसी कार्य में लगे रहिए। पार्टी काम में जरूर निश्चित रूप से अपने शीर्ष नेतृत्व आप पर नजर रखेगी और आपको जरूर मौका मिलेगा। नहीं तो केवल काम ही करते रहेंगे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कि इस बार टिकट भी पाएंगे? मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ। स्पष्ट मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी उपचुनाव में भी एक युवा को मौका दिया, प्रदीप सेन को मौका दिया, दूसरे वार्ड में उपचुनाव भी युवाओं को मौका दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की युवा दिखावा में भरोसा नहीं रखती। कांग्रेस का तरीका है करना कम और दिखाना ज्यादा। मतलब स्पष्ट संकेत मान ले कि युवा मोर्चा से भी टिकट इस बार मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे रहेगी और एक अच्छे लीडरशिप हमने तैयार कर रहे हैं। उन लोग को जरूर हम आगे लाएंगे जो आगे भारतीय जनता पार्टी का रूप लेंगे। अच्छा, जामुल से आप आते हैं, तो जामुल में अभी भी सरकार की, तो वहाँ पर क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी कुछ फैक्टर बनेगी? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और अगर कुछ चीज़ों जो इस कार्यकाल में रह गई होगी बचे हुए समय में और आने वाले कार्यकाल में हम जरूर उसको पूरा करना चाहेंगे। कुछ चीज़ें अगर रह जाती है तो हो सकता है हर किसी का दृष्टिकोण, हर किसी का सोच अलग होता है। हमने जो अपना मैनिफेस्टो लाया था उसे पूरा किया है। कुछ जनता की मांगे जो रह जाएगी उसको निश्चित रूप से हम स्वीकारेंगे और उसे काम करने के लिए हमारा प्रयासरत रहेंगे और निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे। तो हाल ही में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली थी, पर बात अगर भिलाई की कर लें तो अक्सर ऐसा होता रहा है कि राज्य में भाजपा और निकाय में कांग्रेस। पर क्या इस बार ये चल रहा क्रम टूटेगा? देखना होगा। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से लवरेज हैं, पर क्या परिवर्तन दिखा पाएंगे या कर पाएंगे समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, पर एक संदेश स्पष्ट हो गया है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।